अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक छोटा सा फोटोग्राफी का सेटअप और वीडियोग्राफी भी आप इससे शूट कर सकते हैं। जो बिगिनर फोटोग्राफर हैं, ये यूट्यूब पे नए हैं और अपना सेटअप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए बजट सेटअप लेके आया हूँ। तो इंशाल्लाह आपको ये सेटअप ज़रूर पसंद आएगा। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं इसकी रिव्यू और अनबॉक्सिंग की तरफ। तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ, तो चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक ऑक्टा बॉक्स होना चाहिए। आप कोई भी बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ऑक्टा बॉक्स ही लेना है, तो आप कोई भी बॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जब आप ऑक्टा बॉक्स को ओपन करते हैं तो आपको एक डिफ्यूज़र मिलता है साथ में, और उसके बाद हमें एक अम्ब्रेला ऑक्टा बॉक्स मिलती है। तो देखने में ये तो बहुत खूबसूरत, और ये 95 सेंटीमीटर की आप इसके साइज़ मुख्तलिफ साइज़ होते हैं। तो जब हम इसके अंदर अपनी फ्लैश लाइट लगाएंगे तो ये रिफ्लेक्ट होगी और हमें एक बहुत ज़्यादा एरिया ब्राइट देखने को मिलेगा। तो इसको रखते हैं और दूसरे नंबर पे हम अपने ट्रिगर को देख लेते हैं। दूसरे नंबर पे हमें जो ट्रिगर चाहिए ये मार्केट से आसानी से मिल जाते हैं। ये एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है जो चाइना के ट्रिगर्स हैं, ठीक है। ये आप आसानी से मिल सकते हैं, ये आपको 3000 के आसपास देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले जब इसको हम अनबॉक्स करेंगे तो इसके अंदर आपको एक ये जो कैमरे के ऊपर लगता है जिससे कहते हैं, जिससे हम फायर करते हैं, और दूसरा हमें फ्लैश लाइट के नीचे लगाने के लिए 2 ट्रिगर्स मिल जाते हैं, ठीक है। और एक मैनुअल देखने को मिल जाता है जिसे बेसिकली आप देख के लगाने का तरीका देख सकते हैं, और उसके अलावा एक जैक मिल जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हमारा मेन यूज़ जो है वो ये 2 चीज़ों के साथ है, और इसको हम सेटअप करके दिखाएंगे। तो इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो है एक माउंट मैं आपको दिखा देता हूँ। और तीसरे नंबर पे जो चीज़ हमें चाहिए वो है एक माउंट। ये माउंट आपको बेसिकली मिल जाता है, और लेकिन मैंने ये सस्ता सा माउंट लिया है, लेकिन जो बेसिकली अम्ब्रेला के अंदर जो यूज़ होता है वो होता है एस माउंट, ठीक है। तो एस माउंट, और इसके नीचे आप इसको किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपके पास अगर ये वाला माउंट आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप इसकी साइड चेंज कर देंगे तो आप ट्राइपॉड वाला माउंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये माउंट है, आप इसके साथ हम यूज़ भी कर सकते हैं काफ़ी चीज़ें। लेकिन हम इसको खोल लेते हैं और इसके ऊपर हम लगाएंगे अपनी फ्लैश, और इस फ्लैश को और ये माउंट को हम लगाएंगे अपनी अम्ब्रेला के अंदर। तो आपने करना ये है कि ये जो माउंट है, इस माउंट को आपने अपनी फ्लैश के साथ कनेक्ट कर लेना। लेकिन ये देखें आप कि ये कनेक्ट इसके साथ नहीं कनेक्ट हो रहा, तो हमें इसके नीचे पहले ट्रिगर लगाना पड़ेगा। ट्रिगर लगाने के बाद हम इसके ऊपर माउंट कर लेंगे। तो ट्रिगर लगा लेते हैं। तो आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ ट्रिगर के अंदर आपने AA सेल डाल लेने हैं, और इसको हम इसके ऊपर माउंट कर लेते हैं। सिंपली आपने इसके ऊपर माउंट किया और इसको आपने टाइट कर देना है। टाइट कर लिया तो अब आप देख रहे हैं कि इसके नीचे एक माउंट है। अब इस माउंट को हम उस माउंट के नीचे जो हमने अम्ब्रेला के नीचे लगाना है वो माउंट इसके नीचे लगा देते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारा एक माउंट और जो फ्लैश लाइट है वो रेडी हो चुका है अम्ब्रेला के ऊपर लगाने के लिए। तो अब इस चीज़ को हम लगाएंगे स्टैंड के ऊपर, और ये हमारा एक स्टैंड और फ्लैश लाइट का सेटअप तैयार हो जाएगा। उसके ऊपर हम एक अम्ब्रेला लगाएंगे जो मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। तो ये जो माउंट था जो हमने इसके साथ कनेक्ट कर लिया है, तो आपने इसको लूज कर लेना और इसके ऊपर लगा के इसको अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। तो ये देख रहे हैं कि अभी इस टाइम ये हमारी फ्लैश ऑन हो गई है, ठीक है। तो अब मैं फ्लैश करके भी आपको दिखा देता हूँ। आप इस तरह से भी फोटोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन ये लाइट चारों तरफ आपकी लाइट फैला देगा। तो इसलिए हम इसको अम्ब्रेला साथ लगाएंगे और इसका आपको रिजल्ट भी चेक करवाएंगे कि आप किस तरह की फ़ोटोग्राफ्स आती हैं इसके साथ। तो अम्ब्रेला इसको सेटअप करते हैं। उसके बाद आपने करना ये है कि अपनी अम्ब्रेला को इसके साथ अटैच करना है। तो अटैच करने के लिए आप यहाँ पे एक छोटा सा होल देख रहे होंगे, और इस अम्ब्रेला को हम इस होल के अंदर डाल देंगे। तो मैं इसको ऑन करके दिखाता हूँ। पहले जिप आपने ओपन कर लेनी है। जिप ओपन करने के बाद इसको लगा देना है, और
जो ये सुराख है छोटा सा, अगर आप देख रहे हो तो इसको इसके अंदर माउंट कर लेना है। तो ये आप इसके अंदर एक होल देख रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। आप इसके अंदर आप होल देख रहे होंगे, तो अपनी अम्ब्रेला को आपने इसके अंदर सेट कर लेना है। तो ये आपका एक पूरा सा सेटअप तैयार हो गया है। तो आप इसके अंदर हम लगा देते हैं एक डिफ्यूज़र। तो डिफ्यूज़र लगा के दिखाता हूँ, उसके बाद इसको सेटअप करते हैं। जो हमें एक साथ डिफ्यूज़र मिला था, तो हम इसको डिफ्यूज़र लगा देते हैं इस अम्ब्रेला के ऊपर। ये डिफ्यूज़र बेसिकली इसलिए इस्तेमाल होता है ताकि जो हार्श लाइट है वो उस लाइट को सॉफ्ट कर सके। तो हम इसको डिफ्यूज़र को लगा देते हैं। तो आपने ये देखे जैसे कि कितना प्यारा लग रहा है डिफ्यूज़र लगाने के बाद। तो ये लाइट को सॉफ्ट कर देता है। मैं आपको ट्रिगर करके दिखाता हूँ, तो आप इसको यूज़ करके दिखाएंगे। ये देखिए खाली मैंने ट्रिगर लगाया है फ्लैश के नीचे, और तो ये कितनी लाइट सॉफ्ट करके दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लगाएंगे कैमरे के ऊपर, उसके बाद हम इससे फ़ोटोग्राफी करेंगे। तो इसी सेटअप को आप वीडियोग्राफी के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने फ्लैश लाइट को इसके अंदर यूज़ किया है, आप इसके अंदर कोई वीडियो लाइट, जैसे कि यहाँ पे मैंने रिंग लाइट लगाई हुई है, आप रिंग लाइट को इसके अंदर लगा सकते हैं। और रिंग लाइट या आप कोई भी LED बल्ब या एनर्जी सेवर वगैरह लगा के इससे अपनी वीडियो, यूट्यूब की वीडियोस वगैरह शूट कर सकते हैं। तो अब इसको कैमरे के ऊपर लगाते हैं और सेटअप करते हैं। तो मैं DSLR से वीडियो शूट कर रहा था, और मैंने अब मोबाइल पे वीडियो शूट कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको ये टेस्ट करके दिखा सकूँ कि ये किस तरह वर्क करता है। तो आपने सिर्फ करना कुछ नहीं है, आपने ये ट्रिगर को सिर्फ कैमरे के ऊपर माउंट कर लेना। सिंपल आपने इसके ऊपर ये इस कैमरे के ऊपर इसको माउंट कर लेना है। माउंट करने के बाद इसको टाइट कर लेना है, ठीक है। और टेस्ट करने के लिए आप सिर्फ ये बटन दबा के टेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए टेस्ट के लिए, ठीक है, ताकि ये आपको पता चल जाए कि ये वर्क कर रहा है। उसके बाद आपने सिर्फ जस्ट अपना कैमरा ओपन करना है। कैमरा ओपन करने के बाद आपने सिर्फ क्लिक्स करने हैं। देख रहे हैं अब, जैसे कि आप ये देखें, मैं अब इससे काफ़ी अच्छी फ़ोटोग्राफ्स शूट कर सकता हूँ। तो अब इसका मैं डिटेल में आगे रिव्यू दिखाऊंगा, और आउटडोर इंडोर शूट करके भी दिखाऊंगा कि इससे किस तरह की अच्छी से अच्छी फ़ोटोग्राफ निकल सकती है इस सेटअप से, ठीक है। तो ये सेटअप मेरा तकरीबन 10,000 के अंदर बना है। तो 10,000 रेंज बहुत काफ़ी है, यानी कि ठीक है। 10,000 के अंदर इतना अच्छा सेटअप तैयार हो जाए तो इससे आपकी बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ्स आ सकती हैं। तो इसका मैं रिव्यू और आउटडोर इंडोर शूट आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि इसका क्या रिज़ल्ट है आउटडोर में और इंडोर में। तो दोनों करेंगे, इसको वेडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। Hold up.